खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हम 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमे की बाबत सीखेंगे जो कि मुआफ़ी का कलमा है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के दुख और रंज के लम्हात में जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से जो अल्फाज निकले उन्हें कलमात कहा जाता है और इनकी तादाद 7 है। कलमा उस बात को कहा जाता है जो किसी इंसान के मुंह से निकलते हैं, और हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज यानी वो कलमात जो हमारी ज़ुबान अदा करती है वो हमारी शख्सियत को जाहिर करती है। और यीशु मसीह के कलमात जो सलीब के मकाम पर यीशु की ज़ुबान मुबारका से निकले वो यीशु मसीह की अजीम शख्सियत को जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह किस कदर एक अजीम हस्ती थे और किस कदर वो मोहब्बत करने वाले थे। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर रहे। ये यीशु मसीह का सलीब पर रहने का दौरानिया है और इसी दौरानिये में खुदावंद यीशु मसीह ने इन कलमात को अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया। इन 6 घंटों में जो पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो ये है कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सलीब वो आला मकाम है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान, गुनाह, मौत, कब्र और हर नयत और हर किस्म की इंसानी और शैतानी ताकतों पर उसने फतह पाई और उसने साबित किया कि चाहे बदी किस कदर भी बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, किस कदर बदी का जोर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा नेकी जो है वो बदी पर गालिब ही आती है। उसने अपना खून बहाया, कांडों का ताज सर पर पहना, उसने भाले की ज़रबे बर्दाश्त की, मेखों से उसके हाथ छीदे गए, उसके पाँव में कील लगाए गए, उसके मुंह पर थूका गया। ये तौहीन आमेज बातों के बावजूद इतने तौहीन आमेज अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर सह रहे हैं, लान तान को सह रहे हैं, मुंह पर थुकवाया जाना बर्दाश्त कर रहे हैं, थप्पड़ों की मार को खुदावंद यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। बिलाखिर इतनी खामोशी के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान खुली तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस खामोशी की बाबत यसाया नबी बयान करते हैं कि वो इस कदर अपने सताने वालों के सामने खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल को तरने वालों के सामने खामोश रहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने खामोशी के बाद जब अपनी ज़ुबान को खोला तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए आसमानी बाप से मुआफ़ी को मांगा और कहा कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये मुझ बेऐब को सताते हैं, लान तान करते हैं, गालियाँ देते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु ने उनके लिए मुआफ़ी को मांगा। मुआफ़ी असल में है क्या जो खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए मांग रहे हैं? मुआफ़ी लुगत के मुताबिक इसका मतलब है पर्दा डालना, किसी की गलती को ढांपना या छुपा देना, और नए अहदनामे के मुताबिक किसी के साथ रहम का सलूक करना या नए सिरे से दोस्ती का आगाज़ करना या नए तौर पर किसी रिश्ते को निभाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना, ये मुआफ़ी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जिस मुआफ़ी का सलीब पर नमूना दिया वो अजीम
जिस मुआफ़ी का नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, ऐसा कामिल नमूना तारीख में हमें किसी और शख्सियत की बाबत हमें नहीं मिलता है। और मुआफ़ करने की जुर्रत हमेशा एक ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत मौजूद हो, क्योंकि जिस किसी शख्स के अंदर मोहब्बत नहीं, वो कभी किसी को मुआफ़ भी नहीं कर सकता। और हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। इसी मोहब्बत की खूबियाँ जब हम खुदाम के कलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल की बाबत जब देखते हैं, तो उन मोहब्बत की खूबियों में कुरिन्थियों के पहले ख़त के 13वें बाब के 7वीं आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब कुछ सह लेती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी मेरी गुनाहगारों की नजात की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सहा, ताकि हम नजात पाएं। जब समसून काजी करीबुल मौत था, वो मरने के करीब था, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि उसके दुश्मनों ने उसके साथ जुल्म किया और अपने दुश्मनों के सबब से वो मुसीबत में पड़ा। इसलिए मरने से पहले उसने खुदा से दुआ की कि खुदा मेरी इस ताकत को, मेरे जोर को फिर से बहाल कर दे, ताकि मैं अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकूं। जब हम अपने आका, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल को देखते हैं, यीशु मसीह भी करीबल मौत है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, यीशु मसीह ने हलाकत को ना चाहा, यीशु मसीह ने बर्बादी को ना मांगा, यीशु ने मौत को ना मांगा, बल्कि यीशु मसीह ने उनके लिए आसमानी बाप से मुआफ़ी को मांगा और कहा कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस कलमे के अंदर हम पहली बात को जो सीखेंगे वो ये है कि ये अंबिया कराम की पेशनगोइयों की तकमील है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये कोई गैर मामूली या इत्तफाकन अल्फाज नहीं है, बल्कि ये अंबिया कराम की पेशनगोई है। इस बात का जिक्र हमें अंबिया के सहाइफ के अंदर भी मिलता है, जहाँ पर यसाया नबी खुदावंद यीशु मसीह को मर्द गमनाक कहते हैं। वहाँ पर यसाया की किताब उसके 53वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। वो यीशु मसीह के शिफायत करने की बाबत भी पेशनगोइयों के अंदर बयान करता है। जितने भी सरदार काहिन जो बनी इसराइल की साल बसाल गुनाहों से मुआफ़ी के लिए शिफायत किया करते थे, जब हम उनकी बाबत देखते हैं तो सरदार काहिन सबसे पहले अपने आप को पाक करता और उसके बाद फिर पहले अपनी शिफायत करता और बाद में कौम के लिए शिफायत करता कि उन्हें मुआफ़ी हासिल हो और उन पर रहम हो। और जब वो मर जाते तो उनके मरने के बाद वो शिफायत का काम भी ख़त्म हो जाता। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बाबत देखते हैं तो इब्रानियों के ख़त के 7वें बाब की 25वें आयत के अंदर मरकूम है कि इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो कह रहा है कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह हर एक गुनाहगार की शिफायत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और उसकी शिफायत करना चाहता है, ताकि कोई भी गुनाहगार हलाक ना हो, बल्कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे। दूसरी बात जो हम इस कलमे के अंदर सीखते हैं वो ये है कि ये इंसान के अंधेपन को पेश करता है। यीशु मसीह के ये अल्फाज कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अपने सताने वालों के काम की बाबत वाकिफ़ नहीं है या जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह उनके हर एक काम से बखूबी तौर पर वाकिफ़ थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन तो भी खुदावंद यीशु मसीह उनकी शिफायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
उन लोगों ने अपनी आंखों से यीशु मसीह की माफोकल फितरत कुदरत को, उसकी पैदाइश को, उसके कामों को, उसके मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, लेकिन अपने तासुब और हठधर्मी के सबब से वो यीशु पर ईमान ना लाए, बल्कि कहते हैं कि यीशु को मसलूब करो। इकरार भी यीशु का करते हैं, कहते हैं कि ऐसे काम जो यीशु करता है, ऐसे काम कभी किसी इंसान ने नहीं किए। उनकी ये हठधर्मी नाकाबिल मुआफ़ी थी, उनका ये गुनाह नाकाबिल मुआफ़ी था, लेकिन तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब बातों के बावजूद उनके लिए शिफायत की और कहा कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी मेरे अजीज़ों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाह की लज्जत से इस कदर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुनाह में इस कदर बसर कर रहे हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कामों को, उसकी मोहब्बत को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं और वो यीशु का इकरार नहीं कर रहे, अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी में तर्क नहीं कर रहे। ऐसे लोगों की बाबत जो ये सब कुछ करने के बावजूद, तौबा करने के बावजूद, आसमानी लज्जतों का मज़ा चखने के बावजूद, खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर जानने के बावजूद भी अगर अपनी ज़िंदगी गुनाह में बसर कर रहे हैं, वो खुद भी गुनाह कर रहे हैं और दूसरों के कसूरों को भी मुआफ़ नहीं करते, तो ऐसे लोगों की बाबत खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों के ख़त के 4 बाब की 6 आयत मुक़द्दसा के अंदर लिखा है कि ऐसे लोग यीशु मसीह को एलानिया जलील करते हुए दोबारा मसलूब करते हैं। मेरे अजीज़ों, इंसान की नजात और मखलसी का सिर्फ एक ही वसीला है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा और किसी दूसरे के वसीले नजात मुमकिन ही नहीं। आपका मेरा मुनज्जी आज भी हमारी शिफायत के लिए वो ज़िंदा है, वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है ताकि वो हमारी शिफायत करे। इसलिए यीशु मसीह पर ईमान रखे। अगर कोई शख्स आप में से किसी ने यीशु को कबूल नहीं किया तो आज मौका है कि यीशु को कबूल कीजिए ताकि यीशु मसीह के वसीले से आपके सब गुनाह धुल जाएं। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी गुनाहों को धोता है, आज भी गुनाहों से हमें रहा करवाता है और यीशु मसीह हमारी शिफायत के लिए हमेशा ज़िंदा है। वो हमें पूरी निजात दे सकता है, हमें मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाहों से मुआफ़ी देने में वो कादिर है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार दिया गया है। और अगर आप यीशु को कबूल कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात मरकूम है, वो ये है कि जिस तरीके से तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करते हो, तुम भी तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ करेगा। अगर हम मुआफ़ी पाना चाहते हैं खुदा से, तो सबसे पहले जो जिनसे हमें कोई गिला शिकवा है, हमें कोई नाराज़गी है, हमें कोई शिकायत है, पहले हमें उन्हें मुआफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी मुआफ़ी के हकदार नहीं हैं। जिस तरीके से हम दूसरों को समझते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें मुआफ़ करता है यीशु मसीह में होते हुए, इस तरीके से वो चाहता है कि हम भी दूसरों के कसूर मुआफ़ करें। खुदा आप सभी को इस कलाम के वसीले कसरत की बरकत दे। आमीन।